हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी। मेरा नाम है सचिन और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 9 मैथ्स की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 15 में देखिए मैं क्या बोला गया है। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। हमें क्या बताना है, एक रेक्टेंगल है, उसके लेंथ एंड ब्रेथ के पॉसिबल एक्सप्रेशंस बताने हैं जहां पे एरिया दिया हुआ है। मतलब मान के चलिए ये एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ हमें नहीं पता, ब्रेथ हमें नहीं पता, बट इसका एरिया पता है। अब वो एरिया भी किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, जो कि है 25a² माइनस 35a+12। अब एरिया पता है हमें, लेंथ और ब्रेथ नहीं पता, तो लेंथ और ब्रेथ हमें निकालनी है। अब मुझे पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ के। तो अगर मैं किसी तरीके से इस एक्सप्रेशन को एल इंटू बी यानी कि दो नंबर्स के, दो एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के रूप में लिख पाया, समझ रहे हो ना आप, कि मैं इस एक्सप्रेशन को किसी भी तरीके से इस फॉर्म में लिख पाया यानी कि दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट की तरह से लिख पाया, तो वही मेरे क्या होंगे, लेंथ और ब्रेथ होंगे। अब कैसे लिखें इसको, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या देखना होता है, एक्सप्रेशन को देखना होता है। आप एक्सप्रेशन देखिए, इसका एक्सप्रेशन क्या है। लास्ट एक्सरसाइज अगर आप देखेंगे इसी चैप्टर की 2.3, तो वहां पे मैंने आपको समझाया था कि एक्सप्रेशंस किस फॉर्म में होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप, हमारा एक्सप्रेशन मुझे दिख रहा है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, x² की जगह पे क्या है, a², देन a, देन कांस्टेंट। अब जब भी इस तरीके से एक्सप्रेशन होता है तो मैंने बताया था आपको, हम लोग उसको फैक्टराइज करते हैं यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग। कैसे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, है ना। और मिडल टर्म स्प्लिटिंग में देखिए ये कौन सा इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2 है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कितने फैक्टर्स निकल के आते हैं, हमेशा 2 फैक्टर्स निकल के आते हैं। तो जिसके जो भी 2 फैक्टर्स आएंगे वही हमारे इसके क्या होंगे, लेंथ और ब्रेथ होगी, है ना। तो समझ गए हमें करना कैसे है ये। हम क्या करेंगे, इसको मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडल टर्म स्प्लिट करने के बाद हमारे 2 फैक्टर्स लास्ट में आ जाएंगे, वही 2 फैक्टर्स हमारे इसकी लेंथ और ब्रेथ होंगे। चलिए करते हैं हम इसको सॉल्व। देखिए एक्सप्रेशन था हमारा 25a² माइनस 35a+12, यही था। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, इक्वेशन हमारी देख लीजिए आप किसके फॉर्म में है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। ये सब रफ में चलेगा। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि हमें क्या करना होता है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, x² का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे ए है स्क्वायर है, तो a² का कोफिशिएंट क्या है, 25। तो 25 को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा किससे, कांस्टेंट दैट इज 12 से। तो जब मैं 25 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 300। कितना आ जाएगा, 300। अब क्या करते थे, हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें हम, तो क्या है, 300 आए, प्लस या माइनस करें तो मिडिल टर्म दैट इज 35 आए। दो तरीके हो सकते हैं, एक तो ये जो मैंने आपको पहले बताया था, क्या कि हम लोग 300 किस किस के टेबल में आते हैं वो निकालने। जैसे 1 के टेबल में आता है 1 इंटू 300 300, फिर 2 के टेबल में आएगा 150 जा 300, फिर 3 के टेबल में आएगा 100 जा 300, 4 के टेबल में आएगा 75 जा 300, 5 के टेबल में आएगा 60 जा 300, 6 के टेबल में आएगा 50 जा 300। इस तरह से आप बहुत सारे जितने भी इसके फैक्टर्स हैं वो निकाल सकते हैं और उसमें से पता लगा सकते हैं। बट क्योंकि 300 क्या है, एक बहुत बड़ा नंबर है, तो ऐसा करने में बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो उसके लिए क्या कीजिए आप, 300 के ना प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। करते हैं, 3 से जाएगा ये 100 जा, फिर 5 से चला जाएगा 20 जा, देन 5 से 4 जा, 2 से 2 जा एंड 2 1 जा। अब देखिए हमारे पास क्या नंबर आ गए, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। अब इन्हीं नंबर से आप ना कुछ कॉम्बिनेशन बना के देखिए। चलिए जैसे मैं देखता हूं, अगर मैं 3 5 जा 15 और 15 5 जा 75 कर दूं, है ना, 3 5 जा 15 और 15 5 जा 75, और इस 2 और 2 का एक पेयर बना लूं दैट इज 4, तो मेरे पास दो नंबर आ गए दैट इज 75 4 जा। 75 को 4 से मल्टीप्लाई करके मेरा 300 तो आ जाएगा, बट क्या 75 को मैं 4 से सब्ट्रैक्ट करूं या ऐड करूं तो 35 आएगा क्या मिडिल टर्म, नहीं आएगा। तो दैट मीन्स जो ये मैंने कॉम्बिनेशन बनाया था ये गलत है। कुछ और कॉम्बिनेशन देखते हैं। अब आप देखिए, अगर मैं 5 2 जा 10 और
टू ज़ा 20 कर दूं, है ना, 5 टू ज़ा 10 एंड 10 टू ज़ा 20 कर दूं, और 3 5 ज़ा क्या कर दूं 15। तो 15 20 ज़ा कितना हो जाएगा 300, एंड 15 प्लस 20 ये क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो देखिए मुझे दो नंबर्स मिल चुके हैं जिससे मैं क्या कर सकता हूं, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकता हूं इसका। तो प्लॉट करते हैं, 25a² ऐसे कैसा रहेगा, इसको लिख देंगे -a, नंबर्स क्या है मेरे 15 एंड 20, तो मैं लिख दूंगा 15 प्लस 20 प्लस 12, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये 25a² हुआ, ये हो जाएगा -15a -20a, क्योंकि ये a दोनों से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होगा, माइनस a है तो ये दोनों नेगेटिव हो गए, प्लस 12। अब देखिए चार टर्म आ गए, दो दो को उसको स्प्लिट कर लेते हैं दो दो में, और कॉमन लेते हैं। कॉमन लेना भी मैंने आपको सिखाया था, एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं कैसे करते हैं कॉमन। अगर आप डायरेक्टली कॉमन ले सकते हैं तो आप यहीं पे ले सकते हैं क्वेश्चन में अपना, वरना आप चाहें तो रफ में भी इस तरह से कॉमन ले सकते हैं। जैसे 25a² माइनस 15a है, तो स्प्लिट कर लेते हैं 25a² को 5 इंटू 5 इंटू a में, एंड 15 को 3 इंटू 5 इंटू a। देखिए 5a दोनों में कॉमन है, तो 5a लिख दिया, ब्रैकेट इधर क्या बच गया 5a माइनस इधर क्या बच गया 3, तो कॉमन आया 5a, ब्रैकेट में बचा 5a माइनस 3। सिमिलरली इन दोनों में से कॉमन लेंगे, -20a प्लस 12 में से -20 को लिख लेते हैं हम लोग, -2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू a, प्लस 12 को लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आप देख सकते हैं 2 टू ज़ा 4, 4 दोनों में कॉमन है, इधर क्या बचा 5a और इधर क्या बचा एक 3। अब बात आती है कि साइन कौन सा ले, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहला टर्म जब नेगेटिव हो, जैसे यहाँ पे पहला टर्म क्या है नेगेटिव है, तो हम लोग क्या करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं, तो -4 कॉमन लेंगे हम लोग, यहाँ पे -4 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, ये अंदर के जो टर्म थे उनके साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब जो ये 5a था -5a होना चाहिए था, +5a हो गया, और ये जो +3 था ये हो जाएगा -3, तो इसको लिखेंगे -4 5a -3। अगर आप इसको वापस से ओपन अप करते हैं इस ब्रैकेट को, आप देख सकते हैं सेम टर्म आ जाएगी, जैसे -4 को अगर मैं 5 से इंटू करूंगा तो कितना हो जाएगा -20a, एंड सिमिलरली -4 को जब मैं -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 3 12, एंड माइनस माइनस प्लस प्लस 12 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सब कुछ सही किया है अभी तक। अब देखते हैं ये दोनों ब्रैकेट सेम आए कि नहीं आए, बिल्कुल आ गए, 5a -3 5a -3, तो इन दोनों को फिर से कॉमन ले लेंगे, 5a -3, इधर क्या बचा 5a माइनस इधर क्या बच गया 4, तो -4, तो हमारे यही हो गए इसके फैक्टर्स, तो यही हुआ हमारा इसका आंसर। बट यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ हमें निकालनी थी, तो लेंथ क्या होगी, जो लेंथ हम लोग ले सकते हैं 5a -3 को, एंड ब्रेथ हम लोग ले सकते हैं 5a -4 को, तो दीज कुड बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल जिसका एरिया था 25a² माइनस 35a प्लस 12। समझ आया? चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमें देखो क्या दिया गया है, 35y² प्लस 13y माइनस 12, ये भी सेम है, रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है, हमें लेंथ और ब्रेथ निकालने हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। इसको भी सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो चलिए करते हैं, 35 को पहले हम लोग क्या कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें क्या करना होता है क्योंकि a और c को मल्टीप्लाई करना होता है, 35 इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा 420। अब मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी जैसे आपको समझाया था, एक एक करके अगर इसके हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसेस, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 420 के डायरेक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 420 का, 2 से जाएगा 210, देन 2 से जाएगा 105, 5 से चला जाएगा ये 21, देन 3 से 7 7 1 सा, तो क्या फैक्टर्स आ गए इसके 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, है ना। अब क्या करना है, हमें इन्हीं में से कॉम्बिनेशन बनाना है, हमें ऐसे दो नंबर निकालने हैं इन्हीं का कॉम्बिनेशन बना के, जिनको मल्टीप्लाई करके तो 420 है, अगर हम लोग यही सब नंबर यूज करेंगे तो 420 तो मल्टीप्लाई करके आएगा ही आएगा, बट प्लस या माइनस करके 13 आ जाए तो क्या है देखते हैं, चलो ट्राई करते हैं। अगर देखिए मैं 2 2 4 4 5 20 20 ले लूं, एंड ये ले लूं 3 7 21, तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके तो 420 आ जाएगा, बट प्लस या माइनस करके बीच का नंबर दैट इज 30 नहीं आएगा, तो दैट मीन्स ये जो कॉम्बिनेशन मैंने लिया था ये गलत है। दूसरा कुछ कॉम्बिनेशन लेते हैं, देखिए अगर मैं लूं 2 2 4 4 3 12, है ना, 12 एंड 5 7 35, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ले लिया, तो देखिए क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके तो इनको 420 ही आएगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, इनको सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा
23, क्या आ जाएगा 23, बट 23 नहीं, हमें क्या चाहिए 13। तो अब क्या कॉम्बिनेशन ले, ये भी कॉम्बिनेशन तो फेल हो गया हमारा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, है ना, और 5 3 जा 15। देखते हैं 28 और 15 को मल्टीप्लाई करके तो 420 ही आएगा, क्योंकि मैंने इन्हीं नंबर्स को लिया है, सबको इन्हीं के फैक्टर्स को लिखा है। अब प्लस या माइनस करके देखते हैं। अगर मैं 28 में से 15 सब्ट्रैक्ट करूं तो आ जाएगा 13, जो कि मेरा क्या है, मिडिल टर्म। तो मुझे दो नंबर मिल चुके हैं, दैट आर 28 एंड 15। तो चलिए प्लॉट करते हैं। पहला टर्म तो सेम रहेगा 35y², है ना, यहाँ पे प्लस 13y को प्लस y लिख लेंगे, और नंबर्स क्या थे मेरे 28 माइनस 15। तो उसको ऐसे कैसे प्लॉट कर देंगे, -12। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 35y² प्लस ये हो जाएगा 28y माइनस 15y माइनस 12। अब देखिए चार टर्म आ गए, दो दो का ग्रुप बनाते हैं और कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं। कॉमन अगेन डायरेक्टली भी ले सकते हैं और आप रफ में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 35y² और 28y में से क्या कॉमन आएगा, लिख लेते हैं 35y² प्लस 28y। इसको लिखते हैं 5 7 जा 35 इंटू y प्लस 4 7 जा 28 इंटू वाई। देखिए 7y दोनों में से कॉमन आ गया, क्या बचा इधर 5y बच गया, प्लस इधर क्या बच गया 4। तो ये लिख सकता हूं मैं इसको, 7y कॉमन बचा 5y प्लस 4। सिमिलरली नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में क्या है हमारा -15y माइनस 12। देखिए दोनों को स्प्लिट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 5 जा 15 इंटू वाई माइनस 3 4 जा 12। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ गया दोनों में, -3 कॉमन आया, तो -3 कॉमन ले लिया, इधर क्या बच गया 5y, और माइनस में कॉमन ले चुका हूं क्योंकि तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये +4 रह गया। तो -3 5y प्लस 4। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, 5y प्लस 4 5y प्लस 4। तो इसको दोबारा से कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा हमारे पास 7y, एक और ब्रैकेट लगाएंगे 7y, इधर क्या बच गया -3। तो ये हुआ मेरा इसका आंसर। तो व्हाट कुड बी द लेंथ एंड ब्रेथ, 5y प्लस 4 कुड बी द लेंथ, एंड ब्रेथ क्या होगा 7y माइनस 3। तो ये हमारी लेंथ और ब्रेथ हो सकती है एक ऐसे रेक्टेंगल की जिसका एरिया था 35y² प्लस 13y माइनस 12। तो यही हुआ मेरा इसका आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा।